दिमाग तो लगाते नहीं है, बस उठाए कागज पे लिखे और बस लागू कर दिया, हम अग्निवीर बनाएंगे। यहाँ अग्निपथ में जो है उसकी आग में झुलसाने का काम कर रहे हो आप पूरी तरीके से। अगर आपको पैसा वसूलना ही है, पैसा आपके पास कम हुआ है, तो आप सांसदों का, विधायकों का, इनकी सबकी पेंशन खत्म करो, इनकी सबकी सैलरी कम करो। कौन सा ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? और ये जो पैसा अभी कम हुआ है आपके पास, ये पैसा वसूलने के लिए ये बच्चे मिले जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। उसे अपनी बहन की शादी करनी होती है, माँ बाप का खर्च उठाना होता है, दवा का खर्च उठाना होता है, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना होता है, समाज में भी काफी मदद करनी पड़ती है। आपने पूरी की पूरी भावनाओं को एक साथ में उठा करके पैर के नीचे कुचल देने का काम कर दिया। 7 साल में एक सैनिक तैयार होता है। यहाँ नौकरी शुरू होते ही उसको डर इस बात का हमेशा सताता रहेगा, रक्षा करते करते, कि मैं 4 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, क्या करूंगा 4 साल के बाद। आप देखिए मोदी जी, माफ कर दो प्लीज, हमारे देश को बचा लो, हमारे देश को। और ये देश तभी बचेगा, एक तो तुम्हारा मुंह बंद रहे, तुम्हारी उल्टी सीधी नीतियां नहीं लागू हो, और कृपया करके आप जो है अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब तो यही लगता है ये बच सकता है हमारा देश। गोपाल तिवारी सर, आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं अग्निपथ ये योजना जब से लाई गई है तब से युवाओं के अंदर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है, तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, कैसी योजना है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के हमारे जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप इस देश की धरोहर हो, सबसे पहले आप अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ किसी भी तरीके से, और ऐसा कोई भी काम आप मत करो जिससे आपका प्रदर्शन हिंसक हो और मामला दूसरी तरफ निकल जाए। रही बात अपना रोष व्यक्त करने की, ये लोकतांत्रिक आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन कीजिए, मैं पूर्णतः आपके समर्थन में हूं, और पूरी जोर शोर के साथ मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके इस सरकार से सवाल पूछूंगा। रही बात इस पूरी योजना की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि सेना में जो बच्चे भर्ती होते हैं वो महज सिर्फ पैसे के लिए भर्ती नहीं होते हैं, वो देश की सेवा को प्रथम दृश्यता पर रख करके इसमें जाते हैं और अपनी एक भावना बनाते हैं देश सेवा करने की। और उसके पीछे मंशा उनकी ऐसी होती है कि अगर देश की सेवा करते करते मैं शहीद भी हो गया, मुझे कोई परेशानी भी हो गई, तो मेरे घर वाले मुझ पर गर्व करेंगे। लेकिन यहाँ 4 साल का टर्म ले आकर के, मतलब 40 साल से सीधे 4 साल पे ले आकर के करके देश के जितने भी युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आपने उनकी भावनाओं को कुचलने का काम किया सीधे सीधे। सोचिए, 7 साल लगते हैं कम से कम एक सैनिक को तैयार होने में, तमाम तरीके की ट्रेनिंग होती है, 7 साल में एक सैनिक तैयार होता है। यहाँ नौकरी शुरू होते ही उसको डर इस बात का हमेशा सताता रहेगा, रक्षा करते करते, कि मैं 4 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, क्या करूंगा 4 साल के बाद। आप देखिए, करीबन 4 साल से आपने भर्ती पर रोक लगा रखी, 1.25 लाख से ज्यादा पद सेना में खाली पड़े हुए हैं, उस पर आज तक आपका कोई जवाब नहीं आया है। आपने चुनाव से पहले कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, चुनाव के बाद 9 रैंक 9 पेंशन। ये कौन सी नीति है भाई? अगर आपके पास पैसा कम हो गया है तो ये पैसा इन छात्रों, इन नौजवानों की वजह से कम नहीं हुआ है, ये मोदी जी और मोदी जी की सरकार की कुनीतियों के कारण आपके पास, आपकी विफलताओं के कारण ही आपके पास पैसा कम हुआ है। और ये जो पैसा अभी कम हुआ है आपके पास, ये पैसा वसूलने के लिए ये बच्चे मिले जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, एक स्वप्न देख रहे हैं। आपको पता है कि जब एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए तैयारी करवाता है, उसके पीछे अपनी मेहनत नहीं, अपने स्वप्नों को खर्च करता है, अपनी उम्मीदों को खर्च करता है। कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं घर वाले की एक बच्चे से, उसे अपनी बहन की शादी करनी होती है, माँ बाप का खर्च उठाना होता है, दवा का खर्च उठाना होता है, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना होता है, समाज में भी काफी मदद करनी पड़ती है। आपने पूरी की पूरी भावनाओं को एक साथ में उठा करके पैर के नीचे कुचल देने का काम कर दिया। ये कौन सा तरीका है भाई? लेकिन गोपाल तिवारी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि इस योजना के तहत बताया जा रहा है कि हर साल जो है लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों को जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा, नौकरी मिलेगी। देखिए, ये महज एक नौकरी का सवाल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस नौकरी में ज्वाइन होने के पीछे इस देश में बच्चों की देश सेवा की भावना जुड़ी होती है, और इसीलिए हम जब चैन की नींद सोते हैं इसीलिए सो पाते हैं, क्योंकि हमारे ये बेटे, हमारी घरों की बेटियां ये जी जान से बेखौफ होकर के देश की सीमा पर सुरक्षा करते हैं देश की। आपने सुरक्षा तो छोड़ो, आपने उनकी भावनाओं पे ही चोट कर दी, तो कैसे सुरक्षा करेंगे वो?
एक तरफ वो नौकरी करेंगे, दूसरी तरफ लगेगा कि 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। क्या करेंगे भाई उसके बाद में हम? अगर आपको पैसा वसूलना ही है, पैसा आपके पास कम हुआ है, तो आप सांसदों का, विधायकों का, इनकी सबकी पेंशन खत्म करो, इनकी सबकी सैलरी कम करो। कौन सा ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? कौन सी देश की सेवा में बहुत बड़ी वो चीजें जो है निभा रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों से ये घूमते हैं, एक एक नेता का एक एक फंक्शन होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए की रैलियों में उसमें टेंट फलाना ढिमकाना दुनिया भर में खर्च किए जाते हैं। यहां सिर्फ बच्चों को आप 20-25 हजार रुपए देते हो, वो जो है कम से कम 15 से 20 साल उसमें जो है अपनी सेवा देकर के आते हैं। मत बस उतने से ही आपका पूरा का पूरा सिस्टम कंगाल हुआ जा रहा है, बर्बाद हुआ जा रहा है। दिमाग तो लगाते नहीं है, बस उठाए कागज पे लिखा और बस लागू कर दिया, हम अग्निवीर बनाएंगे। यहाँ अग्निपथ में जो है उसकी आग में झुलसाने का काम कर रहे हो आप पूरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अब देखिए इसमें जो रिक्रूटमेंट होगा भी इनकी इस योजना में, तो ये कोई सरकारी नहीं करेगा, सरकारी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी इसमें रिक्रूटमेंट करेगी। इसको तो बख्श दो कम से कम। ये क्या ले रहा है तुम्हारा? वैसे भी तमाम सरकारी एजेंसियों को बेच करके तमाम बहुत ज्यादा नुकसान आप पहुंचा चुके हैं उस देश को। कम से कम 4 साल में जो है उसमें ये भी तो बताया जा रहा है ना कि करीब 25% ऐसे होंगे जिनको मतलब परमानेंटली कर दिया जाएगा। ऐसा कोई वो सिस्टम है उसमें लिखा हुआ? आप इनका नोटिफिकेशन खोल करके देखो। मतलब मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप एक तरफ ये कहते थे चुनाव से पहले 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। 2 करोड़ से सीधे आप जो है 10 लाख पर आ गए, और 10 लाख पर आए तो ऐसे आए कि आपने देश की वो युवा वर्ग जो सेना में भर्ती होकर के इस देश की सुरक्षा करने की कस्में खाता है, आपने उसकी कस्में के साथ में वादा खिलाफी कर दी पूरी तरीके से। मजाक चल रहा है क्या ये? अब आप क्या ये चाहते हैं कि सरकार जो है इसे फिर से पुनः विचार करे? मैं ये सरकार से स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूं, ये जो आपकी योजना है ये सबसे ज्यादा वाहियात है, इसको तत्काल प्रभाव में खत्म करने की जरूरत है। 4 साल से जो आपने वैकेंसी रोक रखी है उनको प्रॉपर तरीके से जो है उनको रिक्रूटमेंट उनका करना शुरू करो आप अच्छी खासी तरीके से। सरकार तो कुछ चाहेगी तो कुछ अच्छा ही समझ के लाएगी ना, तो क्या सोच सच में लाए, कुछ समझ में आ रहा? भैया गजब के प्रधानमंत्री है ना, गजब की इनकी ये योजना, गजब तरीके से 4 साल करेंगे वो नौकरी, 4 साल के बाद में रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी कहेंगे हमने बहुत सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। ये कोई नौटंकी का अड्डा है क्या कि जहां मतलब जब मन चाहा आपका वो करोगे? एक कहावत है हमारे गांव घरों में कि जब बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाता है ना, तो उसे तो पता नहीं, शीशा के सामने बैठ करके कहीं इधर कट मारता है, कहीं इधर कट मारता है। खुद को तो नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाता है। मोदी जी माफ कर दो प्लीज, हमारे देश को बचा लो, हमारे देश को। और ये देश तभी बचेगा, एक तो तुम्हारा मुंह बंद रहे, तुम्हारी उल्टी सीधी नीतियां नहीं लागू हो, और कृपया करके आप जो है अपने पद से इस्तीफा दे दें। अब तो यही लगता है ये बच सकता है हमारा देश। लेकिन एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो देश में युवाओं के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, कहीं पे टायर जला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अलग अलग तमाम तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या? मैं सभी अपने युवा साथियों से ये अपील करना चाहता हूं, आप इस देश की अमूल्य धरोहर हैं। सबसे पहले आपको कोई नुकसान नहीं, आप अपना प्रोटेस्ट गांधीवादी तरीके से करें, विरोध प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से करें। जब आप देश की सीमा पर खड़े होकर के मतलब विषम परिस्थितियों में इस देश की सेवा कर सकते हो, आतंकवादियों का खात्मा कर सकते हो, तो आपके देश के अंदर जो आपके भविष्य के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अहिंसक तरीके से बैठ करके इनको भी झुकाना जानते हैं, हम इन्हें भी झुकाएंगे। यह योजना वापस होगी, वापस वो सभी योजनाएं आएंगी जो आपके लिए लाभदायक होंगी, जिससे ना आपकी भावनाएं आहत होंगी और ना ही आपके रोजगार में कोई समस्या पैदा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करें, खासकर 2, 4, 6 लोगों के उकसाने पर अगर आप किसी भी तरीके की आगजनी तोड़फोड़ ऐसा कुछ कर देते हो, तो ये सरकार बहुत माहिर है चीजों को मोड़ने में। तो ये सरकार को देर नहीं लगेगी, ये तो फटाफट ले आएगी। बोले इन्हें कांग्रेस ने उकसाया, इन्हें फलाने उकसा दिया, इन्हें ढकाने उकसा दिया, तो ये माहौल को बदलना बहुत तेजी से जानती है। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिए। और रही बात, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस देश में जितने भी सांसद और जितने भी विधायक, जितने भी मंत्री हैं जो फोकट की 5 साल नौकरी करने, 5 साल रहने के बाद में आजीवन पेंशन पाते हैं, मौज में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे।
और कहेंगे इस सरकार के हमेशा हमेशा के लिए रहो आप 5 साल। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अगर 4 साल 40 से 4 साल आपने कर दी और इनसे पैसे की भरपाई करना चाहते हो तो भाई 5 साल की विधायकी और 5 साल की सांसदी होती है, उसको भी खत्म कर दो। हर साल चुनाव होना चाहिए, हर साल इनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ तो दूसरी बार प्रधानमंत्री तब बनोगे जब उसके लिए जो है कोई वैकेंसी निकलेगी, नहीं निकलेगी तो नहीं बनोगे। फिर तो ये भी सिस्टम लागू हो जाना चाहिए। मजाक मत करो देश के साथ। कभी कभी मजाक जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है और आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी सरकार अभी है, कल को नहीं रहेगी, नुकसान किसे होगा? हमारे देश को। और हमारे देश को नुकसान हो ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं। सरकारें आती हैं और जाती हैं। क्या लगता है ना आपको कि सरकार को ये बातें एक बार फिर से विचार कर लेनी चाहिए? सरकार को विचार नहीं, सरकार को अभी तक सब दिख गया होगा। ईडी, सीबीआई, एलआईयू, तमाम तरीके की एजेंसियां, और एक दो जगह प्रोटेस्ट थोड़ी हो रहा है। राजस्थान में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, रांची में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। दिखाई तो देता होगा ना। आप मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब ये किसानों के बिल लेकर के आए, किसानों ने प्रदर्शन किया, उन्हें किसान समझ नहीं पाए। ये वैकेंसी लेकर के आए, हमारे जो है नौजवान जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो नहीं समझ पाए। युवाओं के लिए रोजगार लेके आती है, युवा नहीं समझ पाते हैं। महिलाओं के लिए कुछ लेकर के आते हैं, महिलाएं नहीं समझ में आती। कहाँ से स्कीम लेकर के आते हैं? कौन इसे लिखता है, कौन इसे जो है वो करता है? जो कोई बात देश को समझ में नहीं आती। आज तक कोई भी ऐसी इनकी योजना जो देश को एक बार में समझ में आ गई, कोई ऐसी योजना नहीं है जो एक बार में देश को समझ में आ गई हो। तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि अग्निपथ योजना के तहत जो है काफ़ी युवा जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों में जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। युवाओं के अंदर इसी बात का गुस्सा है कि 4 साल के रिटायरमेंट के बाद आखिर वो करेंगे तो क्या करेंगे। इस बात को लेकर के सरकार को क्या जो है फिर से पुनः विचार करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताए। फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।